Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn. Let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में। स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में ओके प्रथम परीक्षा यानी प्रीलिम परीक्षा की बात कर रहे हैं। 3 घंटे का समय है और 80 मार्क्स का पेपर है। सेक्शन ए की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। ओके सेक्शन ए में हम देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर सेक्शन बी, सी और डी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। नंबर 1, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था? ऑप्शन है ऋतु संहार, गीत संहार, संगीत संहार और नाट्य संहार। तो यहाँ पे श्रुतु लिखा है लेकिन ऋतु संहार यहाँ पे आता है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2 है सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की थी? एक तबीब से, जेआरडी द्वारा से यानी जेआरडी रतन टाटा से, नारायण मूर्ति से या एक इंजीनियर से? तो यहाँ पे आंसर आता है नारायण मूर्ति से उन्होंने शादी की थी। नंबर 3 है बूढ़ी काकी को पत्तलों पर झूठे पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो यहाँ पे रूपा सन्न रह जाती है, बुद्धिराम सन्न रह जाते हैं, लाडली सन्न रह जाती है या फिर श्यामा? तो आंसर आता है उनको वहाँ झूठे पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा सन्न रह जाती है। ठीक है, देन यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा है। तो हम आगे देखते, पहले इसको क्लियर कर देती हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें है पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के डैश थम जाते थे। क्या खेलना थम जाता था उनका या फिर उनके आंसू थम जाते थे? तो यहाँ पे आंसर आता है आंसू। देन है डैश जीवन का नियंत्रण परिबल है, वैभव या फिर धन? यहाँ पे न आता है, न जो है होता है ना हमारा ऐसा वाला न, ओके धन, तो यहाँ पे धन आंसर आता है। देन है डैश जॉन डंकन के पिताजी थे, तो कौन, बोलकर या बुनकर? तो ये आंसर आता है बुनकर, जॉन डंकन के पिताजी थे। ठीक है, अभी इसको भी मैं रफ कर देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ये 3 मार्क्स के पूछा जाता है आपको, तो 3 मार्क्स गेन करने हैं तो उसका सही सही उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि ए, हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। ऑप्शन बी, हमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। ऑप्शन सी है यहाँ पे हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ पे वो ये कहती है कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो आप महिलाओं को लेंगे ही नहीं तो महिलाएं आपकी कंपनी में कैसे आएगी? तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, ऐसा वो कहती है। नंबर 8 है बिस्मिल को माताजी का सबसे बड़ा आदेश था। क्या आदेश दिया था उन्होंने? उनके द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो, देश के लिए प्राण दे देना, स्वतंत्रता के लिए कुछ करे। तो यहाँ पे आता है उनके द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो। देन नंबर 9 है यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह क्या नहीं करता? पगड़ी नहीं पहनता, संस्कृत भाषा में बात करता या हरिणों का शिकार न करता? तो यहाँ पे वो शिकार करता नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना या फिर किसी भी प्राणी का शिकार करना मना था, वर्जित था। तो कालिदास जी कहते हैं कि उसको माफ़ किया जाता है क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का नहीं है। तो यदि वो होता तो हरिणों का शिकार नहीं करता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको स्टोरी याद रखोगे तो ही याद आएगी, अदरवाइज आपको समझ में आएगा नहीं। नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? तो यहाँ पे वो गेहूँ चुराता है। कुंदन ने काका के घर से गेहूँ चुराया था। नंबर 11 है किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो लाडली को अपने हिस्से की पुड़िया काकी को देने की खुशी में, काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने हिस्से की पुड़िया किसे देने वाली थी? काकी को, और इसी खुशी में उसको नींद नहीं आ रही थी। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे डाकू का उद्देश्य क्या होता है कि किसी इंसान के पास जो चीज़ होती है माल सामान, उसको लूटना और उसको अपने पास ले लेना। वैसे ही सेम
तृष्णा का भी उद्देश्य यही है कि किसी न किसी तरीके से जो भी उसकी वांछित इच्छा है, जो उसकी इच्छा है वो पूरी करना। तो इन दोनों में तृष्णा भी और डाकू दोनों उनको कोई ये करने में कोई बुराई दिखाई नहीं देती, और वो दोनों का उद्देश्य सेम होता है, अपनी इच्छा को पूरी करना किसी भी तरीके से, वो सही तरीकों का हो या फिर गलत तरीका हो। इसीलिए तृष्णा और डाकू रानी, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है, यानी वो सेम डाकू जैसा ही काम करती है। तृष्णा हमारे मन में होती है लालसा, तृष्णा यानी लालसा, तो लालसा को डाकू रानी के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं और इसको रफ कर देती हूँ। चलिए आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। तो यहाँ पे रूपा और बुद्धिराम ने बुद्धि काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों? जब उनके घर पे उनके बेटे का तिलक था और उस फंक्शन के अंदर जब घर में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ बन रही थी और उसकी खुशबू जब काकी के पास पहुँचती और काकी खाने की तीव्र इच्छा के कारण बाहर आ जाती है, तब बारी बारी रूपा भी पहले उनके साथ अमानुषी व्यवहार करती है, फिर बुद्धिराम करते हैं। तो वो स्टोरी आपको सारी यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया। तो जहाँ पे वो उसको प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अकेली पहले तो इंटरव्यू के लिए जाती है और फिर वहाँ पे सब जो इंजीनियर होते हैं उनके प्रश्नों का सही सही उत्तर देती है और अपनी बात भी रखती है। ओके, सो इसे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का प्रश्न है। ओके, देन है नीचे, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, ये वाला हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो उसको। यशपाल जैन जी चोरी पाठ के आधार पर क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यहाँ पे वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर हर किसी को इक्वली चीज़ें मिलनी चाहिए। जब सबको इक्वली चीज़ें मिलने लगेगी तो फिर चोरी का नामो निशान नहीं रहेगा। और एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है, तो आप इस पूरी कहानी को साथ में लेकर आप इस आशय को स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा सेक्शन ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके लिए हम अवेलेबल है यहाँ पे। आप कभी भी कमेंट कीजिए, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।